ब्रेक के बाद अब वक्त है आपको सुबह 7 बजे की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाने का। 2024 चुनाव से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल, यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत का अनुमान, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में विपक्ष को बढ़ाएगा। ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में महागठबंधन, बंगाल में टीएमसी, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बढ़त, पंजाब में कांग्रेस और आप में कांटे की टक्कर। लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 333 सीटों पर ओपिनियन पोल, बीजेपी के साथ वाली पार्टियों को मतलब एनडीए गठबंधन को 206 से 226 सीट, कांग्रेस को 69 से 79 सीट। 2024 चुनाव से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल, यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 73 से 75 सीटें, कांग्रेस सपा को 4 से 6 सीटें और बसपा को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन को 21 से 23 सीट, बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी को 23 से 25 सीट मिलने का अनुमान, बीजेपी को 16 से 18 सीट और कांग्रेस को मिल सकती है 0 से 2 सीटें। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बढ़त का अनुमान, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 19 से 21 सीटें, महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 5 से 7 सीटें, आप को 4 से 6 सीट, बीजेपी को 0 से 2 और अकाली दल को भी मिल सकती है 0 से 2 सीटें। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, पूरे देश में मोदी की गारंटी का असर, छत्तीसगढ़ में जीतेंगे 11 लोकसभा सीट। महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा, भले ही ओपिनियन पोल में महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 सीटें, लेकिन हम उम्मीद इससे ज्यादा का आंकड़ा पार करेंगे। जम्मू में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, आज घर पहुंच सकते हैं जवानों के पार्थिव शरीर, सैनिक सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। आतंकी हमले के बाद पुंछ में सेना कर रही है गश्त, आतंकी साजिश नाकाम करने के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा, राजौरी और पुंछ में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों की गोली से मारे गए रिटायर्ड एसएसपी का अंतिम संस्कार, आतंकवादियों ने मोहम्मद शफी को नमाज पढ़ते वक्त मारी थी गोली। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व एसएसपी की श्रीनगर में मस्जिद के अंदर आतंकियों ने हत्या की, हत्या के विरोध में आज जम्मू में हिंदू संगठन प्रदर्शन करेंगे, 10 साल पहले रिटायर्ड हुए थे मोहम्मद शफी। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, रविवार को सामने आए कोरोना के 50 नए मामले, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 153, 9 लोग कोरोना के सब वेरिएंट JN1 से संक्रमित। हरियाणा में कोरोना की दस्तक, गृह मंत्री अनिल विज बोले, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट, कोरोना को लेकर की गई मॉक ड्रिल, सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच WHO के निर्देश, सभी देशों को निगरानी बढ़ाने को कहा, कोरोना के सब वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलर्ट रहने की सलाह दी गई। आज से रूस के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस के विदेश मंत्री सहित कई मंत्रियों से करेंगे मुलाकात, द्विपक्षीय मामलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा। बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के बयान पर जयराम रमेश का एक्स पर पोस्ट लिखा, प्रताप ने क्यों और कैसे दिलवाए संसद सुरक्षा में सेंध लगाने वाली बात, बीजेपी और उनके सांसद मामले से ध्यान भटका रहे। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति की नकल, बोले मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार है, मिमिक्री एक आर्ट है और ये मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखी। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बयान, कहा हम चाहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन पूरा विपक्ष होना चाहता है सदन मुक्त, औचित्यहीन मुद्दों पर हंगामा करना। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का प्रियंका पर तंज, कांग्रेस और इसके गठबंधन को प्रियंका और राहुल की ताकत का पता चल गया, इसलिए वापस ली यूपी की कमान।
केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप है। केसी वेणुगोपाल ने पुलिस और सीपीआईएम के लोगों पर लगाया है आरोप। कहा, मोदी की तरह सीएम विजयन भी विपक्ष के साथ कर रहे हैं तानाशाही। हिजाब मामले पर बीआरएस नेता केटी राव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस सरकार ने हिजाब से बैन नहीं हटाया, लोग देख रहे हैं कैसे सत्ता में आते ही बदल जाती है कांग्रेस। 29 दिसंबर को कांग्रेस गठबंधन कमेटी की बैठक। राज्य के नेताओं से गठबंधन की रणनीति को लेकर लेगी राय। सीट शेयरिंग जैसे कई मुद्दों पर चर्चा संभव। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज। एमपी कांग्रेस की भोपाल में हुई बैठक। पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी का भी मंथन हुआ। नासिक में 23 जनवरी को चुनावी बिगुल फूंकने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे की जयंती पर महाशिविर और रैली का आयोजन। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करेंगे अमित शाह। आज रात पहुंचेंगे कोलकाता। आंध्र प्रदेश में गठबंधन करने या ना करने को लेकर पसोपेश में बीजेपी, टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस दोनों दल करना चाहते हैं गठबंधन। 2024 के चुनाव में खुद को मजबूत मान रही बीजेपी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। राजस्थान में लोगों ने मोदी जी की गारंटी को चुना। 2024 के लोकसभा चुनाव में जारी रहेगा यह सिलसिला। राज्य में धर्म परिवर्तन करने वालों को रिजर्वेशन नहीं देने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने कहा, एसटी कोटे की लिस्ट में से हटाए जाएं ऐसे लोगों के नाम। पीएम नरेंद्र मोदी के फोन पर तमिलनाडु के सीएम से बातचीत हुई है। तमिलनाडु में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रदेश सरकार ने केंद्र से मांगी है आर्थिक मदद। तमिलनाडु में बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर पीएमओ की बैठक। बाढ़ से प्रभावित इलाकों की मौजूदा स्थिति पर की बातचीत। जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ और सशस्त्र बलों को भेजने की तैयारी। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के छात्रों से संवाद किया। हर जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले करीब 250 छात्रों से बातचीत। सूत्रों के मुताबिक वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं स्टूडेंट्स। पीएम मोदी आज मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखों एवं भाषणों के संग्रह का भी करेंगे विमोचन। मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। करीब 24 से 28 विधायक लेंगे मंत्रिपद की शपथ। नए चेहरों के साथ पुराने चेहरों को भी मिलेगी जगह। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हम फिर से विकास के लिए डबल इंजन सरकार के रूप में आएंगे। पीओके पर बोले बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कहा, भारतीय सरकार के पास इतना दम है, हम पीओके वापस ले लेंगे। आगरा में यूपी के सीएम योगी करेंगे परियोजनाओं का शिलान्यास। हेलीकॉप्टर से ब्रज के हवाई दर्शन सेवा की होगी शुरुआत। ताजमहल के अलावा गोवर्धन व मथुरा की हवाई परिक्रमा संभव। आज है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। अटल जी की समाधि पर दी जाएगी श्रद्धांजलि। बीजेपी के तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। अटल जी की जयंती को यादगार बनाएगी बीजेपी। बीजेपी की तरफ से देश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है बीजेपी। अटल जी की जयंती पर किसानों को तोहफा देगी छत्तीसगढ़ सरकार। आज किसानों को 2 साल का बकाया बोनस जारी करेगी सरकार। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय रहेंगे मौजूद। देहरादून में विशाल युवा पद यात्रा का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। धामी बोले, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। 30 दिसंबर को अयोध्या में रोड शो करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे भी। राम मंदिर को लेकर उद्धव ठाकरे का बयान। कहा, सभी हिंदुओं के हैं राम लला, उन पर किसी पार्टी का अधिकार नहीं। बीजेपी हिंदुत्व का दिखावा कर रही है। मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा पर निकली शबनम शेख। अब तक 1000 किलोमीटर का सफर कर चुकी है तय। शबनम शेख की भगवान राम में गहरी आस्था, खुद को मानती है सनातनी। द्वारका में एक साथ 37,000 महिलाओं ने किया महारास। गरबा में शामिल हुई 37,000 से अधिक महिलाएं। ड्रोन वीडियो में दिखा अद्भुत नजारा। अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया शुरू। अगले साल
मई तक शुरू हो सकता है। मस्जिद निर्माण का काम कनीपुर में मस्जिद निर्माण से इलाके के लोग खुश। जम्मू कश्मीर के सामा में मोटार शेल बरामद। एक खेत के अंदर पड़ा था मोटार शेल। सेना ने विस्फोटक के जरिए मोटार के गोले को किया डिफ्यूज। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सली ढेर हुए। नक्सलियों की मौजूदगी के बाद थी घेराबंदी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में मारे गए 3 नक्सली। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में फायरिंग से हड़कंप। गोली लगने से 3 लोग हुए घायल। पुरानी रंजिश से चलती है फायरिंग। राजस्थान के जोधपुर में महिला और 2 बच्चियों पर हमला। महिला की मौत, बच्चियों की हालत नाजुक। चोरी की नीयत से घर में घुसे थे चोर। महिला की आंख खुलने पर दिया वारदात को अंजाम। लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर पर एक्शन हुआ। सिराज अहमद के न्यू FI हॉस्पिटल को सील किया गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्लैट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी हुई। पुलिस ने अनीस खान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। अब तक कई लोगों के साथ ये फर्जीवाड़ा कर चुका है। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन मकान की गिरी छत। मलबे में दबकर 2 बच्चियों की हुई मौत। कई लोग हुए घायल। घायलों में 2 की हालत बेहद नाजुक। लखनऊ के सरोजनी नगर में चलती कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक जलकर खाक हो गई कार। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की वजह बताई जा रही है। कार में सवार लोग सुरक्षित। दिल्ली जा रही सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन की किचन बोगी में आग लग गई। शिवनगर रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। रेल कर्मियों की सूझबूझ से हादसा टला। दिल्ली के करावल नगर में गोदाम में लगी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल होगी टेस्ट सीरीज की शुरुआत। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला जाएगा 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच। भारत के पास इस बार रिकॉर्ड बनाने का मौका। टीम इंडिया अब तक दक्षिण अफ्रीका में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई। रोहित शर्मा की कप्तानी में इतिहास रचने पर हो गई नजर। WFI के निलंबन के बाद बजरंग पुनिया का पोस्ट। कहा, जब तक बहन बेटियों को सम्मान नहीं मिलता तब तक मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। WFI के निलंबन पर बोली साक्षी मलिक, सरकार से नहीं एक शख्स से थी लड़ाई। महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन किया। आने वाले पहलवानों को इंसाफ मिले। WFI के निलंबन के बाद बोले ब्रजभूषण शरण। कहा, मैंने कुश्ती से तोड़ लिया है नाता। अब लोकसभा चुनाव पर है पूरा फोकस। क्रिसमस को लेकर बेंगलुरु में चर्च पर की गई भव्य सजावट। क्रिसमस पर्व पर रंग बिरंगी लाइटों से सजे गिरजाघर। छत्तीसगढ़ में भी नजर आई क्रिसमस की रौनक। जशपुर में एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस। प्रार्थना के लिए लोग पहुंचे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दिल्ली में भी नजर आई रौनक। लोगों ने चर्च पहुंचकर की सामूहिक प्रार्थना। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। चेन्नई में भी क्रिसमस के पूर्व संध्या पर सजे चर्च। गिरजाघरों को रंग बिरंगी लड़ियों से सजाया गया तो एयरपोर्ट पर भी रंग बिरंगी रोशनी की सजावट दिखाई। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पुर्तगाली चर्च पहुंची सीएम ममता बनर्जी। सामूहिक प्रार्थना सभा में हुई शामिल। लोगों को दी क्रिसमस की बधाई। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी क्रिसमस की धूम। लोगों ने चर्च पहुंचकर की सामूहिक प्रार्थना। रंग बिरंगी लाइट से सजे नजर आए चर्च। क्रिसमस पर न्यू ईयर मनाने के लिए हिमाचल का रुख कर रहे पर्यटक। मनाली में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लगा जाम। मुख्य मार्ग पर भी कई जगहों पर रेंग कर चलती हुई गाड़ियां दिखाई दी। चेन्नई में मरीन बीच पर सैलानियों की भीड़। क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए उमड़े पर्यटक अपने परिवार के साथ समंदर किनारे की आबोहवा का लुत्फ उठा रहे हैं।